बहुत स्वागत आप सभी का राष्ट्रीय टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। भारतीय राजनीति में एक ऐसा नेता जिसे दोस्त ही नहीं बल्कि दूर विरोधी भी विकास पुरुष और एक्सप्रेसवे मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। एक ऐसा राजनेता जिसने देश की सड़कों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस राजनेता की कुंडली खंगालने जा रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री नितिन जयराम गडकरी जी की। 27 मई सन 1957 को नागपुर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे नितिन जी का राजनीतिक सफर जितना शानदार रहा है, क्या उनके आने वाले समय का ग्रह गोचर भी उतना ही मजबूत है? आज हम जानेंगे कि आखिर उनकी पत्री में ऐसा कौन सा राजयोग है जिसने उन्हें फर्श से अर्श पर पहुंचाया और आने वाले दिनों में उनके स्वास्थ्य, राजनीति और पद प्रतिष्ठा को लेकर सितारे क्या इशारा कर रहे हैं। इस महाविश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में शास्त्री जी। धन्यवाद मैम। आचार्य जी, गडकरी जी की कुंडली की आज हम बात करने वाले हैं, कुंडली खंगालने वाले हैं। तो उनका जो स्वभाव है वो बहुत ही बेबाक और कर्मठ है, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आचार्य जी, नितिन गडकरी जी की कुंडली में ऐसा कौन सा मुख्य ग्रह है या राजयोग है जो उन्हें राजनीति में काम करने वाले और परिणाम देने वाले नेता के रूप में इतनी बड़ी ख्याति दिलाता है? बहुत धन्यवाद मैम। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। शायद जो हमारे तमाम दर्शक हैं और इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे तो उनके दिल और दिमाग के अंदर में कहीं ना कहीं यही प्रश्न गूंज रहा होगा। तो मैं बताना चाहूंगा कि 27 मई 1957 को और जो इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जो इनका टाइमिंग आ रहा है वो शाम का 5:40 से 6:45 का टाइम आ रहा है। ऐसे में यदि हम देखते हैं तो इनकी जो लगन है वो वृश्चिक लगन बनती है और इनकी जो राशि वो मेष राशि बनती है। लगन में इनके शनि बैठा हुआ है और जो मंगल है वो अष्टमेश होकर के बैठा हुआ। ऐसे जो जातक होते हैं कि जीवन में शून्य से शुरुआत करते हैं और शिखर तक पहुंचने में ये ग्रह इनको सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। अगर यूं हम कहें कि जीरो से हीरो बनने वाला इनकी कुंडली के अंदर में जो योग है वो विद्यमान है। अभी हम बात करें वर्तमान ग्रहों की कि वर्तमान में क्या रहेगा। तो अभी गुरु की महादशा चल रही है और ये 9 दिसंबर 2026 तक रहेगी। इससे इसके बाद में इनकी जो दशा शनि की आरंभ हो रही है और जीवन में लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, ये 3 जो ग्रह हैं जीवन में बहुत बड़ी सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। लग्नेश का स्वामी अष्टम में बैठ गया है। ऐसे में ये जो जातक होते बेबाक निर्णय और नीति लेने वाले होते हैं। नीति और निर्णय जो है ये किसी के दबाव में काम नहीं करते ऐसे जातक, और बहुत स्पष्टवादी होते हैं। ना गलत सुनते हैं ना ही गलत करने वाले होते हैं। अब इनको क्षमता कौन सा ग्रह देता है? अगर हम देखें तो कर्मेश में जो सूर्य है सिंह राशि बनती है। कर्म भाव में सूर्य है और सूर्य के स्थान पे बृहस्पति यानी ज्ञान का कारक, गति प्रदान करने वाला होता है कि जो ये चाहते हैं या जो मेहनत करते हैं उसमें सिद्धि और सफलता दोनों प्रदान करने वाला बृहस्पति कर्म भाव में बैठा हुआ है। तो अभी तक इन्होंने जो कुछ प्राप्त किया है अभी इससे आगे वाला बहुत अच्छा योग दिख रहा है और दिसंबर से इनकी स्थिति में और एक सकारात्मक पॉजिटिव बदलाव आ रहा है और हो सकता है कि कुछ बड़ी जिम्मेदारी और भी इनको प्राप्त हो जाए। जी मैम। जी आचार्य जी, देखिए जैसे कि इन्हें हाईवे मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, हमने शुरुआत इसी से की। ज्योतिष में जमीन निर्माण और सड़कों का जो संबंध है वो मुख्य रूप से शनि और मंगल से होता है, जैसा कि आपने बताया। तो उनकी कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति कैसी है? बहुत अच्छी स्थिति। देखिए इनका लगन का स्वामी वृश्चिक लगन है और वृश्चिक का जो स्वामी है वह मंगल होता है।
इसको हम कहते हैं ये भूमि पुत्र कहा जाता है। और इनका मंगल भी अष्टम में जाकर के बैठा है, किसकी? बुध की राशि में। तो कई दफे काम तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, पर हमारी रुचि किस पे ज्यादा है? तो ये इनको हम एक कहें कि यूं भूमि पुत्र, तो ये वास्तव में भूमि पुत्र हैं। और तभी आज जाकर के देश का इतना विकास ये भूमि के क्षेत्र में कर रहे। चाहे आप देखें किस तरह से नए नए निर्माण, हाईवे हो, रोडों का हो, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो रहा है, और इसमें एक इनकी अहम भूमिका है। और बर हमेशा ऐसे जो जातक होते हैं अपने काम के प्रति बहुत सीरियस और गंभीर होते हैं, और बर हमेशा अपने काम को ही सर्वोपरि मानते, नाम को सर्वोपरि नहीं मानते। जी आचार्य जी, लेकिन जिस तरह से हमने तो बताया जो ग्रह इन पर बने हुए हैं, शनि की बात अगर हम कहें तो ये तो जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं, इसीलिए इनमें सफलता मिल रही है। क्या हो अगर इनका विभाग बदल दिया जाए, तो क्या ये दूसरे विभाग में भी इनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो इतना ही इनका साथ देंगे? देखिए मैम, ग्रह जब हमारी कुंडली के अंदर में पॉजिटिव प्रभाव देने वाले होते हैं तो किसी भी जगह रहेंगे सफलता इनको प्राप्त कर लेती है। कहते पुरुष बली नहीं होता है, समय होत बलवान, और भिल्ली लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बान। इंसान बड़ा नहीं होता, प्लानेट बड़े होते हैं। जी। तो ये सफलता तो दूसरे विभाग में भी कर लेंगे, परंतु एक अपना घर होता है और एक दूसरे का घर होता है, दोनों में फर्क होता है। यहाँ पे स्वगृही मंगल बैठा हुआ है और लगन का स्वामी अष्टम में बुध राशि में बैठा, इसलिए भूमि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा इनका काम का नाम हो जाता है। कई दफे हम काम बहुत करते हैं पर हमें उस नाम की सिद्धि और सफलता प्राप्त नहीं होती। तो ये क्षेत्र तो इनके लिए है ही, पर इनके जो प्लानेट हैं इससे और आगे जाने वाले हैं, और ये सिद्धि और सफलता प्राप्त दिन पे दिन कर सकते हैं। और दिसंबर से इनका और भी एक अच्छा समय आ रहा है। जी आचार्य जी, ये तो रही सफलता की बात कि लगातार जो इनके ग्रह नक्षत्र हैं वो इनके साथ ही साथ हैं, लेकिन अगर इनके भावों की बात करें, घरों की बात करें, तो क्या इनके किसी भी एक घर में, और साफ तौर पर शनि की अगर हम बात करें, तो ये कितना ज़्यादा इनके लिए आने वाले दिनों में सफलता या तो इन्हें दिला सकता है या फिर चुनौतियां भी इनके सामने खड़ी हो सकती हैं? ऐसे कोई संकेत इनके ग्रह गोचर में? देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि शनि जब आएगा, दिसंबर में शनि आ रहा है, तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति दबाव रहेगा, और इनके जो शत्रु हैं वो थोड़ा हावी होंगे, जिसके कारण थोड़ा सा चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पर उन चुनौतियों से ये डरने वाले नहीं हैं, और ना ही इस चुनौतियों से ये हार खा सकते। जी। और कर्म भाव का इनका बृहस्पति है, और जो बृहस्पति इनका 28 डिग्री का होकर के बैठा हुआ है। इधर सप्तम में शुक्र के साथ में सूर्य बैठा हुआ है। तो ये प्रसन्न चित्त ज्यादा रहने वाले व्यक्ति हैं, और अपने काम को बहुत ज्यादा सर्वोपरि मान करके चलने वाले हैं, और इनको नाम से कोई लेना देना नहीं है। ये काम पर ज्यादा बिलीव और विश्वास करने वाले हैं। जी आचार्य जी, जैसा कि हमने बात ही किया कि ये बिल्कुल बेबाक इंसान है, सटीक बात करते हैं, और आपने जैसा बताया इन्हें नाम नहीं काम से मतलब है, तो बेदाग छवि तो इनकी है, इसीलिए कभी ना कभी विरोधी जो हैं, जो विपक्षी हैं, वो भी इनकी तारीफ तो करते रहते हैं। हमने ऐसे कई दफ़े देखा है। लेकिन क्या आने वाले समय में गडकरी जी की कुंडली में कोई ऐसा ग्रह दोष या मारक दशा बन रही है जो उनके इतने सालों के बने बनाए बेदाग करियर पर कोई बड़ा दाग लगा सकती है? नहीं, ऐसा तो कोई योग नहीं है, पर यह है कि थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अष्टम में मंगल बैठा हुआ है। तो थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति उतार चढ़ाव हो सकता है, पर ऐसे जातक को अब कीर्ति नहीं प्राप्त होती है, कीर्ति ही बर हमेशा मिलती है। क्योंकि ऐसे जो जातक होते हैं बहुत निश्चल और निष्कपट रहने वाले जातक होते हैं। कभी किसी अपने शत्रुओं के प्रति भी इनके अंदर में वो दुश्मन का भाव उत्पन्न नहीं होता, यानी शत्रुवत भाव अपने शत्रुओं पर भी
नहीं रखते हैं, पर हमेशा यह काम को ही सर्वोपरि मान करके चलने वाले जातक होते हैं और झूठ से नफरत करने वाले होते हैं। लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो उनके खिलाफ जाती नजर आ रही है। लगातार हम जिस तरह की स्थिति बनते हुए देख रहे हैं। देखिए आचार्य जी, ये तो हम सभी जानते हैं, जो नेता जितना बड़ा होता है विरोध भी उतना ही बड़ा होता है। तो क्या उनकी कुंडली में अपने ही शक्ति केंद्रों से टकराने की वजह से राजनीति में किनारे कर दिए जाने या फिर अचानक राजनीतिक संन्यास लेने जैसी किसी नौबत के भी योग बन रहे हैं क्या? अभी तो वर्तमान में ऐसा कोई योग नहीं है और शत्रु जरूर इनके हावी होंगे, पर शत्रु इनसे प्रबल नहीं हो सकते, ऐसा योग इनकी कुंडली के अंदर में बना हुआ है। पर शत्रु अपनी चाल जरूर चलेंगे, कहीं ना कहीं मानसिक उलझने जरूर पैदा करेंगे, कार्य क्षेत्र में रुकावटें डालेंगे। आपने बार बार उनके स्वास्थ्य का भी जिक्र किया आचार्य जी। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर कई बार चिंताएं भी उठी हैं। वो लगातार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से घिरे हुए हैं। तो ज्योतिषीय गणना के अनुसार अगर हम कहें तो सेहत के लिहाज से उनका आने वाला समय कैसा रहने वाला है? बस सेहत के लिए थोड़ा अप डाउन का टाइम रहेगा। ऐसे में कुछ जो उपाय हैं, रेमेडीज होती हैं, वो खुद उन्हें इस चीज का थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और यदि वो अपने सेहत के प्रति थोड़ा सा सीरियस और गंभीर रहेंगे तो जैसे अपचन, निद्रा ना आना, मानसिक दबाव होना, हड्डी और शरीर नसों में दर्द की उत्पत्ति होना, ये शारीरिक बाधाएं इनको ग्रसित करती रहेंगी, पर इतनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जी आचार्य जी, हमने देखा है राजनीति में किस तरह से लोग होते हैं। जिस पार्टी में लोग होते हैं उसी पार्टी में उनके विरोधी भी होते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर बीजेपी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं नितिन गडकरी जी। तो क्या ऐसा है उनकी कुंडली के अनुसार कि इस समय उनके गुप्त शत्रु जो उनकी ही पार्टी में मौजूद हों, जो सामने नहीं आते हों लेकिन उनका अहित ही चाहते हों, उसी पार्टी के कोई चेहरे या फिर विपक्ष के अंदर की कोई उनके खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र या विरोध के योग बन रहे हैं कि उनको उनकी ही पार्टी के कुछ लोगों से खतरा हो सकता है? ऐसा नहीं, देखिए अभी दिसंबर तक थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि गुरु में राहु है, षड्यंत्र लोग करेंगे, पर जैसे ही दिसंबर में शनि आ जाता है, और शनि कर्मों के देवता है कि व्यक्ति जो कर्म करता है वही फल उनको प्राप्त हो जाता है। तो अभी तक उन्होंने जो एक अच्छे कर्म किए हैं वो उनके साथ में रहेंगे, जिसके कारण शत्रु इन पर हावी नहीं हो सकते। अच्छा, अक्सर राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा रही आचार्य जी, क्योंकि वाकई वो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, काम करते हैं, और यही कारण है कि अमूमन हमने कभी भी गाहे बगाए ये सुना है कि गडकरी जी में देश का नेतृत्व करने की क्षमता भी है। तो क्या उनकी कुंडली में आने वाले सालों में देश के सर्वोच्च पद पर बैठने का कोई प्रबल योग नजर आता है किसी बड़े पद पर? शनि की दशा प्रारंभ हो रही है और ये यहां से इनको ऊपर लेकर के जाने वाला, चूंकि लगन का स्वामी है, लगन में बैठा है, लग्नाधिपति है, तो ये यहां से इनको अप करेगा, डाउन नहीं कर सकता। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ और भी बड़ी जिम्मेदारियां इनको प्राप्त हो जाएं और जिससे इनका यश, कीर्ति, वैभव और कीर्तिमान बढ़ने वाला योग है, डाउन होने वाला योग नहीं है। तो साल 2029 में जो आम चुनाव होने हैं उसमें क्या लगता है कि अगर सर्वोच्च पद के लिए इनकी कुंडली, इनके ग्रह नक्षत्र इनका साथ दे रहे हैं, तो क्या प्रधानमंत्री बनने के योग है इनकी कुंडली में? देखिए, इनकी कुंडली के अंदर में जो प्रधानमंत्री के गुण होने चाहिए, इनकी कुंडली के अंदर में पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। और कहते पुरुष बली नहीं होते, समय होत बलवान। थोड़ा हमारे एफर्ट, मेहनत और परिश्रम होने चाहिए, तो ये किसी भी सर्वोच्च पद को हासिल करने वाले ग्रह हैं। पर थोड़ा इनके जो गुप्त शत्रु हैं उनसे पार पाने की आवश्यकता होगी, नहीं तो इन्हें कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है कि जिसको ये खुद चाहें और उसे हासिल ना कर पाए। पर इनके अंदर में
पद की लालसा बहुत कम रहती, अंतरात्मा से इनके अंदर में पद की चाहना नहीं रहती। एक काम को सर्वोपरि मान करके चलने वाले जातक हैं कि काम ही सब कुछ है। इनकी अंदर से जो चेष्टा या अंदर से जो इनकी इच्छा शक्ति है, वो अपने काम को ये बहुत ज्यादा महत्व देने वाले जातक होते हैं। ये पद की लालसा कम रखते हैं, कर्म को विलीन करने वाले। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे पूछा कि क्या ऐसी कोई ग्रह दशा बन रही है जो उनके किसी फैसले पर, जैसे अभी हम हाल ही में देख लें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी की जो स्थिति है वो थोड़ी विरोधाभास इनको लेकर होती नजर आ रही है। वैकल्पिक ईंधन या एथेनॉल नीतियों को लेकर कितनी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, लोगों का गुस्सा फूट रहा है। तो क्या उनकी ये इस वजह से उनकी जो बेदाग छवि है, इसको लेकर भी क्या कोई विवाद या संकट आने की आशंका है? नहीं, ऐसा योग थोड़ा अप डाउन जरूर हो सकता है, पर ऐसा नहीं है कि इनकी जो छवि है उसमें किसी प्रकार का कोई धब्बा लगे, ऐसा कोई योग नहीं है। हर चीज जीवन में जी जीवन में जिस लक्ष्य को ये सोचते हैं उसको हासिल करने में भी सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि प्लानेट का बहुत बड़ा योग होता है। इनका शनि और मंगल बहुत प्रबल है, तभी जाकर के आज इस लक्ष्य तक ये पहुंचे हुए हैं। जी जी आचार्य जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है, हम कहते हैं ना। तो अगर इनकी कुंडली इतनी ज्यादा प्रबल है तो कोई ना कोई कमजोर नस भी तो होगी ही होगी। तो गडकरी जी की कुंडली का जो सबसे नकारात्मक या कमजोर बिंदु की अगर हम बात करें तो वो कौन सा अंश है जिसके प्रति उन्हें हमेशा सतर्क रहने की जरूरत है? बस अब अगर वर्तमान में वैसे तो कोई इनके ग्रहों के अंदर में मंगल अष्टम में जाकर के बैठा है, स्वास्थ्य के प्रति ही अभी दबाव दे सकता है, और कोई इनके नकारात्मक अभी ग्रह नहीं है, सारे पॉजिटिव और सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। बात करें केतु की, तो केतु भी मेष राशि का होकर के बैठा है, वाणी के अंदर में कागा काको धनहरत कोयल काको दे, मीठी मीठी वाणी से जग अपनो कर ले। तो इनकी वाणी के अंदर में एक बृहद तत्व है। दूसरे नंबर पे बात करें बुध का, बुध जो हमारी फेस वैल्यू को बढ़ाता है कि हम थोड़ा सा करते हैं और बहुत ज्यादा प्राप्त होता, जिसको हम कहते हैं यश और कीर्ति, वो भी इनका बहुत प्रबल है। मेंटली बहुत स्ट्रांग रहने वाले व्यक्ति हैं, ये कभी किसी चीज से घबराते नहीं हैं या डर भय इनको नहीं रहता है, और समाज के प्रति एकदम समर्पित होने वाले जातक होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं कि समाज ही इनका परिवार है, समाज ही इनका देवी है और समाज ही इनका देवता है, तभी जाकर के इस तरह के लक्ष्यों को आप हासिल कर सकते हैं। तो ग्रह इनके काफी अच्छे प्रबल होकर के बैठे। बृहस्पति सिंह राशि का कर्म भाव में बैठा हुआ है, उच्च योग्यता हासिल करने के बाद में उच्च काम को महत्व देने वाले होते हैं। ये कभी छोटी सोच नहीं रखते और कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जिस तरह से ये सोच रखते हैं, आदमी को लक्ष्य भी वही प्राप्त होता है। तो ये बड़ी सोच और बड़ा हृदय, बड़ा दिल रखने वाले ऐसे जातक होते हैं, और तभी जाकर के आज यह लक्ष्य, और शत्रुओं को परास्त करने वाले ग्रह भी हैं। तो इनके ग्रहों में नेगेटिविटी बहुत कम है, पॉजिटिविटी हम कह सकते हैं कि ज्यादा है। जी, और अंत में एक सवाल आचार्य जी आपसे, गडकरी जी के ग्रहों और ज्यादा बल देने के लिए और आने वाले किसी भी संकट को टालने के लिए आप उन्हें ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या उपाय या पूजा पाठ करने की सलाह देंगे? मैं ये कहूंगा कि ऐसे में जातक को चाहिए कि मंगल की अष्टमेश का मंगल है, 5 मंगलवार खैर यानी कत्था की जो लकड़ी आती, जिस लकड़ी से कत्था बनता है, उस लकड़ी के पानी से स्नान करना चाहिए। और दूसरे नंबर पे फ्राइडे के दिन अपने आप को रेडी होकर के और अपने फेस को 5 मिनट निहारना चाहिए। ये 2 उपाय अगर ये करते हैं तो इनके जीवन में
जिस लक्ष्य को ये चाह लेंगे या सोच लेंगे वो हासिल करने में देरी नहीं होगी और शत्रु इनके परास्त होंगे। जी बिल्कुल। और अंत में जो हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर उन्हें अपने कुंडली का भाव मजबूत करना हो ताकि किसी भी क्षेत्र में अगर वो जाना चाहते हैं तो उन्हें किस भाव के लिए अपने कुंडली के किस ग्रह का किस विधि से पूजा करना चाहिए, उनके लिए कोई एक उपाय से? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो देखते हैं, सबसे पहले किसी सुयोग्य व्यक्ति को अपनी कुंडली का अवलोकन कराना चाहिए और उसी के आधार पर कुंडली को बताया जा सकता। पर अभी सावन का महीना चल रहा है और भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। एक दूध में कच्चे काले तिल डाल करके और भगवान शिव को चढ़ा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें तो इनसे व्यापार में वृद्धि होगी, घर परिवार का जो कलह कलेश है वह दूर होगा और शारीरिक तौर पर बहुत स्ट्रांग होंगे। तो ये एक महा उपाय और ये सभी राशि के जातक इसको कर सकते हैं। और कहते प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसे करेंगे तो अवश्य उन्हें लाभ प्राप्त होगा। और आपको भी धन्यवाद करूंगा कि आपने अच्छी कुंडली के बारे में जितना कहते कि प्रश्न किया जाता है उत्तर भी उतना ही दिया जाता, तो आपने बहुत तरीके से कुंडली के जो पहलू हैं उनको आपने पूछा, इसके लिए मैं आपको भी धन्यवाद करूंगा। बहुत धन्यवाद आचार्य जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इतनी बहुत सटीक तरीके से आपने नितिन गडकरी जी की कुंडली पर विश्लेषण किया। आपका बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपने सुना कि ज्योतिषीय दृष्टि से नितिन गडकरी जी का भविष्य कितना दिलचस्प है और साथ ही साथ स्वास्थ्य की दशा का अगर हम ध्यान दें, गौर करें तो उतार चढ़ाव भरा भी रहने वाला है। आचार्य जी ने जो बातें बताई हैं वो वाकई हैरान करने वाली है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से किसी राजनेता की कुंडली खंगालने के लिए आप सभी के सामने रूबरू होंगे। तो तब तक के लिए इतना ही और देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी। नमस्कार।